नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह और आप देख रहे हैं एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स। एमपी फाइल्स में हम रोज दिन के सबसे बड़े मुद्दे की पड़ताल करते हैं, उसके भीतर की खबरों को निकालते हैं और उसका तथ्यात्मक विश्लेषण भी करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के बारे में। मध्य प्रदेश कांग्रेस, जिसके वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह चुके हैं कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है और ये एक तरीके से अलग अलग गुटों में बटी जो कांग्रेस है, ये एक कैंसर की तरह है पार्टी में और इसका इलाज अगर जल्द नहीं किया गया तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में खत्म हो जाएगी। ये बात उन्होंने खुद कुछ दिन पहले कही थी, कुछ महीने पहले कही थी। लेकिन आज जब पीएसी की बैठक राजधानी भोपाल में रखी गई तो कांग्रेस के सभी बड़े नेता आज एकजुट दिखे। इस महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में अगर हम बात करें तो प्रभारी हरीश चौधरी हो, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव हो जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, या फिर मध्य प्रदेश के 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह हो, और तमाम दूसरे बड़े नाम जो है कांग्रेस के जो पीएसी में है, वो सभी लोग इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन फिर भी आज की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की गैर मौजूदगी कई सवाल फिर से खड़े कर गई। सवाल ये कि क्या जीतू पटवारी जो कुछ समय पहले ये कह रहे थे कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है, क्या वो सही है? आखिर क्यों महत्वपूर्ण बैठकों से जो है कमलनाथ नदारद रहते हैं, ये भी एक सवाल है जो बीजेपी उठा रही है। लेकिन पीएसी की इस बैठक में क्या कुछ हुआ, पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर कांग्रेस लगातार कई चुनाव हारती जा रही है और लंबे समय से विपक्ष में बैठी है। 15 सालों के बाद सत्ता में आने का मौका 2018 में मिला जरूर, लेकिन मात्र 15 महीनों में ही वो सरकार भी चली गई। ऐसे में एकजुटता के साथ साथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आज जो बैठक बुलाई गई थी, पहले हम उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है कांग्रेस की तरफ से अभिनव बरोलिया, जो अपना पक्ष मजबूती से कांग्रेस का सामने रखते हैं। तो अभिनव जी, सबसे पहला सवाल, कांग्रेस इतनी कमजोर मध्य प्रदेश में कैसे हो गई? और आज की जो बैठक है उस बैठक में क्या कुछ कहा गया? हरीश चौधरी की लीडरशिप में प्रभारी जब से बने, ये पहली पीएसी की बैठक है। देखिए रवीश जी, लगातार जिस तरीके से पिछले हम 1.25 साल का जीतू पटवारी जी का कार्यकाल देखें तो कांग्रेस का संगठन भी मजबूत हुआ है और कांग्रेस को उपचुनाव में सफलता भी मिली है। और वो सफलता कार्यकर्ताओं की मेहनत से, और जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, हमारे तमाम सीनियर लीडर्स ने जिस तरीके से मेहनत करी थी। आज पीएसी की मीटिंग जो हुई है हमारी, ये एक विधिवत हर जब से जीतू पटवारी जी बने हैं उसके बाद से लगातार होती आ रही है और आज भी इसकी रूपरेखा तैयार थी। कमलनाथ जी हमारे रीढ़ की हड्डी है पार्टी की और लगातार हड्डी फिर कहा लगातार देखिए, वो हमारे सीनियर लीडर है, उन्होंने अपना रीजन भी बताया कि किस कारण से वो नहीं आ रहे, उन्हें अवगत करा दिया है। और विवेक तनखा जी को भी कुछ व्यक्तिगत काम था जिसके कारण ये 2 हमारे सीनियर लीडर हैं, और अजय सिंह जी, तीनों के उनका आ गया था रिमाइंडर की जो भी सारी चीज डिसाइड होती है उसमें हम साथ में, मतलब एकजुटता की जो बात है, बाकी सारे लीडर्स हमारे थे, हमारे सारे कार्यकर्ता थे। उसके बाद हमारी मीटिंग भी हुई, तमाम हमारे प्रभारी और हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की भी मीटिंग थी। आपने देखा होगा कि एक का भी एब्सेंट नहीं रहा। उत्साह देखिए आपकी, लगातार हमारे लीडर्स भी चाहते हैं, हमारा कार्यकर्ता भी चाहता है कि कांग्रेस मजबूती के साथ आगे आए और उसमें जनता की भागीदारी लगातार हमें मिल रही है। लेकिन एक जो मैं आपको सवाल पूछना चाहूंगा, बैठक में कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जहां पे पुरानी लीडरशिप को सामने रखा गया, पुरानी लीडरशिप की बातें भी हुई हैं। खुद हरीश चौधरी जी की तरफ से कहा गया है कि मुझे वैसी एक लीडरशिप चाहिए जैसे तब थी। मैं नाम भी ले लेता हूं, चलिए, उन बड़े नेता का, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में मध्य प्रदेश का एक बड़ा नाम है, अर्जुन सिंह जी, उनका नाम लिया गया इस बैठक में। कहा गया कि उनके जैसी लीडरशिप चाहिए, सबको साथ में लेके चले। तो ये बात ही तो बता रही है ना कि अगर आपका प्रदेश प्रभारी अगर अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं कि हमें एकजुटता वाली लीडरशिप चाहिए, तो फिर कहीं कहीं कुछ तो है। देखिए बिल्कुल तो उनके कानों में बात नहीं होगी। एक जबरदस्त प्रभारी के रूप में हमें हरीश चौधरी जी मिले हैं और उन्होंने जो उदाहरण स्वरूप कहा है, सर्वहारा वर्ग को साथ में लेके चलने वाले थे अर्जुन सिंह जी। उन्होंने जिस तरीके से विकास का काम किया और हर वर्ग, गरीब वर्ग से लेके तमाम हर वर्ग के बारे में सोचा, ये सब जानते हैं। तो एक जब हम कहीं पर मीटिंग को एड्रेस करते हैं या उदाहरण स्वरूप हम देते हैं तो एक हमारे को उदाहरण होना चाहिए। हम जैसे पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, हम मौलाना आजाद, अबुल कलाम का आजाद का नाम लेते हैं,
बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं, लगातार सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं उदाहरण के लिए कि इस देश को बनाने वाले ये लोग हैं, क्यों हम कांग्रेस के हर मीटिंग्स में बोलते हैं। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अर्जुन सिंह जी एक वो मिसाल है कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को जबरदस्त तरीके से बनाया है, गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हरीश चौधरी जी ने जिस तरीके से पक्ष रखा है, बात रखी है, इसको सबने सहेजा है और सबने इस बात को समझा है कि वाकई में कि हम जिस तरीके से अर्जुन सिंह जी थे उसी तरीके से सभी नेताओं की सोच होनी चाहिए, और वो हमारे सारे लीडर्स उसी क्रम में आते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे आप अभी की श्रेणी में अरुण यादव जी, अजय सिंह जी को ले लें, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी। जनता की आवाज हम लगातार उठाते हैं, इसलिए जनता हमारे साथ आज भी कनेक्ट है। भाजपा भले ही सपने देखती है कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। लगातार श्योपुर में पूरा इन्होंने जिस तरीके से तानाशाही की थी, वहां हमने जीत दर्ज करी। बुधनी जहां 1.5 लाख वोट का एक अंतर था, उसको 10-15 हजार पे लेके आ गए। तो ये संगठन की ताकत है, जिसको जीतू पटवारी जी, हरीश चौधरी जी, उमंग सिंगार जी, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, तमाम सीनियर लीडर, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, हमारे सीनियर लीडर हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, वो देखने को मिल रहा है हमें लगातार। लेकिन जब हम 2 दिन पहले की बात करते हैं, अलीराजपुर में जिला कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन होता है, तो अलीराजपुर झाबुआ का जो सबसे बड़ा चेहरा है राजनीति का कांग्रेस की, भूरिया परिवार, वो फिर क्यों नदारद हो जाता है? देखिए, ये मैं इसलिए आप सवाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं भाजपा ट्रॉल करती है कि ये नेता वहां नहीं पहुंचे तो इनके बीच में लड़ाई है, और ये एक तरीके से बीजेपी की आदत बन गई है कि कांग्रेस के अंदर खाने झांकना, अपने अंदर खाने वो कुछ नहीं सोच रही है कि वो वहां पे कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन हमारे सारे सीनियर लीडर, आज भी कांतिलाल भूरिया जी थे, आज भी विक्रांत भूरिया जी थे, सभी लोग थे, वहां किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए होंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में अगर भाजपा ऐसी बातें करती है तो मुझे लगता है कि जो पार्टी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड नहीं कर पा रही है, अपना प्रदेश अध्यक्ष डिसाइड नहीं कर पा रही है, उसको कांग्रेस के अंदर खाने की बातें करने की तो मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं है। अपने अंदर खाने देके, न सत्ता संभल रही है, न संगठन संभल रहा है, उनकी बातें करें तो बेहतर होगा। मतलब आपने तो गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी। वो तो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, आपने तो उल्टा सवाल भाजपा से पूछ लिया। तो क्यों कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा एकजुट नहीं है? ये पहली बार ऐसा दिख रहा है कांग्रेस। देखिए, हम तो साफ साफ जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के साथ जुड़ी हुई है। आप इनके गुट देख लीजिए, प्रहलाद पटेल के अलग अपने सपने हैं, नरोत्तम मिश्रा जी के अपने अलग सपने हैं, संजय पाठक ले लें, नीचे की लॉबी से लेके विश्वास सारंग जी ले लें, सभी अपना हित साधने में लगे। लगातार मध्य प्रदेश जो है एक फैक्ट्री बना हुआ है पैसे कमाने की, तो इसमें ये सारे लीडर्स लगे हुए हैं। ये दिखता है, खुली आंखों से दिखता है। रवीश जी मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आपका चैनल और आप जनता की आवाज है, और जनता की आवाज जनता तक पहुंचाना आपका काम है। और जो आवाज अभी आ रही है पिछले कुछ समय से, जब से सोना पकड़ाया है, सारी चीजें हुई हैं, और प्रहलाद पटेल जी के बयान ले लें, आपकी भिखारी के बयान ले लें, तो तमाम बातें बताती हैं कि उनका जो संगठन है वो तितर बितर है। सत्ता भी कैसे चल रही है, वो राम भरोसे चल रहा है। आप देखिए कि कब कैसे क्या कर रहा है, कोई रोड मैप नहीं है इस सरकार का, सिर्फ चले जा रही है। कहीं दुकानें बंद कर रहे हैं शराब की इवेंट के लिए कि हम ये शराब की दुकान बंद कर रहे हैं, उससे आप 2 किलोमीटर बाहर जाएंगे शराब बिक रही है, लोग उसके लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्राइम रेट मध्य प्रदेश का लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो अपनी सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं और दोषारोपण कांग्रेस के संगठन पे दे रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ मुद्दा है नहीं बात करने का कि हम कैसे अपने आप को डिफेंड करें। इतने आरोप है, महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, खाने के लिए हर घर में परेशानी हो रही है। आपने आज ये अभी जो बातें कही, महंगाई की बात की आपने, भ्रष्टाचार की बात की, ये तमाम बात, बेरोजगारी की बात हुई, ये तमाम बातें पीएसी में जो पार्टी के अंदर संगठन हो या उसको बेहतर कैसे बनाया तो ठीक है, लेकिन आप लोग की ये जो बैठक होती है, क्या उसमें इन मुद्दों पे कोई बातचीत नहीं होती है क्या कि हमें इस मुद्दे पे सरकार को घेरना चाहिए, आज की बनिस्पत इसके कि हम बीजेपी के उस एजेंडा में ना फंसे जिसमें बार बार कोशिश की जाती है, जैसे कि थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे किसको क्या खाना है, हाँ, या फिर किसको क्या पहनना है, किसे क्या देखना है। रवीश जी, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस देश में संविधान खतरे में, ये बात हम लगातार उठाते हैं, और हमारी पीएसी की मीटिंग में आगे जो संविधान बचाओ यात्रा है उसकी चर्चा भी हुई है सबसे ज्यादा, और हर मुद्दों की बात होती है कि हमें ये बात
ताकत से रखनी है, हम उठाते हैं, सभी लोग उठाते हैं। हमारी पार्टी के नेता लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का ही काम करते हैं, और आप रोज देखेंगे हम इसकी कोशिश करते हैं कि जनता की आवाज इनके कानों तक पहुंचे, सरकार के कानों तक पहुंचे कि वो समझे, लेकिन सरकार सुनने को ही तैयार नहीं है। लगातार हम सोचते हैं कि इनको जगाया जाए, धरना प्रदर्शन किया जाए तो तानाशाही करते हैं, केस लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो केस लगाते हैं, पुतला जलाते हैं तो केस लगाते हैं। तो ये जो तानाशाही चल रही है इस देश में, ये किसी से छुपा नहीं है। लगातार दबाने की कोशिश, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को ईडी का डर दिखाना, कभी किसी नेता को डर दिखाना, कभी दिग्विजय सिंह जी के वीडियो को काट पीट के दिखाना, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं डरे हुए हैं भाजपा के लोग। अभी आपने जिक्र किया राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अभी नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला चल ही रहा है। कांग्रेस ने बड़ा एक देशव्यापी प्रदर्शन इसमें किया था, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों पर जो ईडी के दफ्तर है वहां पे प्रदर्शन होना था। अब बात जब एकजुटता की आती है तो आप तो दावा कर रहे हैं कि सब एक है, तो फिर उस प्रदर्शन में अकेले प्रदेश अध्यक्ष क्यों थे? देखिए, हर जिले में प्रदर्शन हुआ है। हमने उस दिन कहीं दिग्विजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी शुजालपुर या किसी उसके आसपास जगह पे थे, उनके फोटोज भी हमने हमारा पेज जाके अगले दिन के हैं। नहीं, वो उस खबर को हमने अच्छे से प्रमुखता से किया था। कई जगह पर एक दिन पहले हुआ, एक दिन बाद हुआ, लेकिन हमारे पूरे जिलों में प्रदर्शन। तो आपको नहीं लगता, ब्लॉक में प्रदर्शन, आपको नहीं लगता कि एक ऐसा मुद्दा जिसपे आपके दो सबसे बड़े नेताओं के ऊपर आपके मुताबिक हमला किया गया है, तो कांग्रेस अगर एक जगह आकर के एकजुट होकर के प्रदर्शन करे, तो आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा होता बनिस्बत की ये तो फैल गया? रवि जी, देखिए, हमें उसमें नहीं जाना चाहिए कि हमारे दो सीनियर लीडर्स उसमें कहाँ थे। मैंने बताया, दिग्विजय सिंह जी एक दिन बाद प्रदर्शन में भी रहे, जहां जैसा डिसाइड हुआ वहां पे प्रदर्शन हुआ। कमलनाथ जी अपने खुद के स्वास्थ्य कारणों से या जैसा भी जो कारण रहा होगा उस कारण से नहीं उपस्थित हो पाए हो, लेकिन अपनी मौजूदगी उनने दर्ज कराई है। और लगातार देखिए, सोशल मीडिया पे तो बयान आया था। हाँ, लगातार जिस तरीके से हमें इशू ये देखना चाहिए कि आज सभी कार्यकर्ता है, और वो कार्यकर्ता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के साथ खड़े हैं। इस देश में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के परिवार ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आप नेहरू जी जेल में रहे 14 साल तक, लगातार इंदिरा जी की जिस तरीके से हत्या हुई थी वो भी किसी से नहीं छुपा है, और राजीव गांधी जी के साथ क्या हुआ था, ऐसे गांधी परिवार पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। वो राहुल गांधी जो लगातार जनता की आवाज उठा रहा है, तो उसके लिए तो दिग्विजय सिंह जी सहित सारे लीडर्स, देश के सारे लीडर्स एकजुट हैं। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है कि मध्य प्रदेश, अरे मध्य प्रदेश अगर एकजुट है और बाकी इतने बड़े मसले को लेकर मुझे ऐसा लगता है रवि जी, क्यों नहीं दिखे? नहीं रवि जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सोचने का भी एक नजरिया होता है। आप बिल्कुल सही है, आपको ये फील आ रहा होगा कि कमलनाथ जी को किसी प्रदर्शन में जाना चाहिए था, और दिग्विजय सिंह जी को, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ आप ही के कार्यकर्ताओं की जुबानी बता रहा हूँ। नहीं, हम भी जब मिलते हैं तो कई ऐसी बातें होती हैं जो स्वाभाविक सी बात है, आपको आपके आला कमान को तो नहीं बताई जाएगी, लेकिन वो बातें ऐसी होती हैं जिसमें कार्यकर्ता के मन में दुख होता है। देखिए, खुला लोकतंत्र, ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आप 2003 से ही बाहर हो सत्ता। सही बात है, 2003 से बाहर हो, सिर्फ 15 महीने के लिए आप आए थे। अब कार्यकर्ता जो खून पसीना समय सब कुछ दे रहा है अपना जिस पार्टी के लिए, जब वो स्थिति ऐसी दिखता होगा तो उसके मन में सवाल आते हैं, वो बोलता है, वो पूछता है कि हमारी बात शायद ना पहुंचे, आप हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो हम तो एक माध्यम है आपके ही उस छोटे से कार्यकर्ता का सवाल आप तक पहुंचाने का। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज सुनते हैं, और हम भी लगातार जो टच में रहते हैं, तो हमें ऐसी, हमारे यहाँ खुला लोकतंत्र है। हमारे यहाँ आप देखेंगे खुलकर अपनी बात रखी जाती है। मैंने देखा अजय जी के बयान, हमारे यहाँ कोई दबाव नहीं है कि, और वो बोलते भी हैं खुले मंच पे। अब उस पे बीजेपी के लोग रिएक्ट करें कि इनमें गुटबाजी है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक परिवार है कांग्रेस की जो एक सोच, एक विचारधारा जो है, वही जनता की सोच है। तो ये एक सोच के साथ एक परिवार के अंदर जब हम बात करते हैं, तो इस परिवार में कौन परेशान है, कौन दुखी है, किसके साथ क्या समस्या है, हर बात का जिक्र होता है। वही बात आपसे कार्यकर्ता करते हैं, वही बात हमसे कार्यकर्ता करते हैं, और एकजुट होकर आगे आते हैं। तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। चलिए, तो बहुत कम समय है, तो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। ये तो
एकजुटता की हमने तमाम बातें की, एक अंत में बस ये बता दीजिए कि पीएसी की बैठक में क्या कुछ हुआ, कैसे जान फूंकने की बात हुई है? देखिए, आगे की रूपरेखा को लेकर सारी चर्चा हुई है। आगे अभी पिछली मीटिंग्स में भी यही हुआ था और 2028 के रोड मैप पे भी बात हुई है कि हमें उसमें किस तरीके से जाना है, क्योंकि हमें अभी से तैयारी के लिए जो कोशिशें करनी है वो शुरू हो चुकी है। संविधान बचाओ अभियान जो हमारा लगातार अभी होगा, मई के महीने में 3 हफ्ते लगातार जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर उसकी तैयारियों की भी बात हुई है। और ये पीएसी की मीटिंग फिर आप देखेंगे अगले चरण में फिर होगी। तो ये पीएसी की मीटिंग एक रूपरेखा में आ गई कि हर समय सब एकजुटता के साथ आएंगे। इसी तरीके से आपको कांग्रेस कार्यालय में संगठन की बात होती दिखेगी, संगठन में किस तरीके से कार्यकर्ताओं को मजबूती देनी है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं तानाशाही से भी परेशान है, भाजपा की तानाशाही से भी परेशान है। उसको भी हम मजबूत करने के लिए लगातार इस तरीके की मीटिंग करेंगे। और 2028 ये मैं आपको रवीश जी बताना चाहूंगा, 2028 की तैयारी सभी नेता एकजुटता के साथ कर रहे हैं और रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अभिनव बरोलिया थे जिन्होंने मजबूती से कांग्रेस का पक्ष आज सामने रखा है और तमाम बातें पीएसी की बैठक से लेकर के कांग्रेस में एकजुटता की बार बार कमी की बात जो की जाती है उस पर उन्होंने अपने विचार भी सामने रखे। कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी को उन्होंने कुछ हद तक स्वीकारा भी, लेकिन ये भी कह दिया कि परिवार है, परिवार में खटपट होती है, कभी गुस्सा होता है, कोई नाराज हो जाता है, उसे मना लिया जाता है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह लगातार आगे बढ़ रही है। और 2028 के चुनाव की आमतौर पर जो कांग्रेस में कम ही सुनने में आता था, जो भाजपा के लिए ज्यादा कहा जाता था कि वो चुनाव लड़ने वाली एक मशीन के तौर पर काम करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जहां लंबे समय से कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है, अब 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर के वो कितनी गंभीर है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगातार पीएसी की बैठकें हो रही हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि प्रभारी भी एक के बाद एक लगातार बदले जा रहे हैं पिछले कुछ समय से, जो कि चिंता की बात कांग्रेस के लिए हो सकती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का मानना है कि वो मजबूती से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और इसकी तैयारी उसने अभी से शुरू कर दी है। तो एमपी फाइल्स में आज जो हमारा विश्लेषण था वो कांग्रेस की जो स्थिति वर्तमान में मध्य प्रदेश में है उस पे था। पीएसी की बैठक जो हुई है जिसमें क्या कुछ तय हुआ इस पे भी हमने आज बातचीत की है। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।